हेलो गाइस, वेलकम टू टेक गुरु। दिस इज़ आवर थर्ड वीडियो। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे राउटिंग करते हैं, कैसे फॉर्म सबमिट करते हैं। ठीक है। तो उसके लिए मैंने जो सेकंड वीडियो में आपको बताया था कि एच टी एक्सेस हमको रिक्वायर्ड होती है, ये हमारा दिस इज़ आवर थर्ड वीडियो। ओके। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि एच टी एक्सेस फाइल जो होती है वो हमको कहाँ डालनी होती है और उसके बाद उसको कैसे हम यूज़ करते हैं। ठीक है। तो XTSS फाइल मेरे पास यहाँ पे पड़ी हुई है। ठीक है, इसको मैं कॉपी करूँगा। डेस्कटॉप पे मैंने डाल रखी थी। मैं अपने प्रोजेक्ट में जाऊँगा। प्रोजेक्ट मेरा यहाँ पे था टेस्ट प्रोजेक्ट के नाम से। ठीक है, टेस्ट प्रोजेक्ट ये रहा मेरा प्रोजेक्ट। यहाँ पे बाहर ही यानी कि प्रोजेक्ट के जस्ट अंदर और एप्लीकेशन के बाहर यहाँ पर आप STXS फाइल को जो है पेस्ट कर दोगे। तो उसके बाद जब मैंने सर्वर ऑन ही कर रखा है, मैंने बंद नहीं किया अभी तक। तो जब भी आप यहाँ पर जाओगे प्रोजेक्ट, ठीक है, तो प्रोजेक्ट के बाद हमने एक राउट बनाया था जिसका नाम है रजिस्टर राउट। ठीक है, राउट में आप जाके उसको चेक कर सकते हो। रजिस्टर राउट ये रहा। तो डायरेक्ट हम राउट को कॉल कराते हैं, जो हमने राउट बनाया है उसको कॉल कराते हैं। ठीक है, रजिस्टर राउट कॉल कराएंगे यानी कि मिला नहीं किया कि राउट मैंने गलत डाल दिया है। ठीक है, ये एस टी आर रजिस्टर। ठीक है, ये मैंने वहाँ पर पेज डाला था जो कि मैंने वेलकम पेज ही कॉपी पेस्ट कर दिया था। ठीक है, तो वो सेम पेज यहाँ पर शो हो रहा है आपको। तो रजिस्टर जो व्यू रजिस्टर डॉट पी एच पी है, इसमें हम जाएंगे। हमको ये देखना है कि ये हमारा पेज सही कॉल हो रहा है या नहीं। तो इसको मैं कर दूंगा वेलकम टू रजिस्टर। ठीक है, वेलकम टू रजिस्टर। तो अभी आपको पता चल जाएगा यही पेज कॉल हो रहा है या नहीं। ठीक है, मैंने सेव कर दिया। वेलकम टू रजिस्टर यहाँ पर आपका आ चुका है। उसके बाद मैंने सारा कोड हटा दिया है, तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल कुछ नहीं आ रहा है। तो ये आपका वेलकम टू रजिस्टर आपका कॉल हो चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फॉर्म बनाएंगे। फॉर्म का आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि ये मैं अभी HTML में ही कोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका कोई भी हेडिंग टाइटल हमने डाल दिया है। तो वेलकम टू रजिस्टर हमने डाल ही दिया है, तो रजिस्टर हम यहाँ पर एक बार फिर और डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम बनाएंगे फॉर्म। फॉर्म हमारा बन चुका है। फॉर्म के अंदर हमें जो भी करना है, यानी कि रजिस्टर के लिए हमको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। रजिस्टर के लिए एक तो नेम, तो लेवल आप ले लोगे। लेवल में हमने सेट कर दिया नेम। ठीक है, उसके बाद एक डिव बना देंगे हम। डिव में हम ले लेंगे उसका इनपुट फील्ड नेम का। टाइप इसका टेक्स्ट ही रखना, नेम यानी कि नेम। आप कन्फ्यूज़न ना हो उसके लिए मैं इसको यूज़र नेम कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हुआ नेम। नेम के बाद हमको क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, जो एज़ पर द यूज़र रिक्वायरमेंट जो भी आप डालना चाहो वो डाल सकते हो। यानी कि नेम के बाद मैं डाल देता हूँ ईमेल, तो लेवल ईमेल। ठीक है, लेवल ईमेल मैंने डाल दिया है। सीधा सीधा मैं इसी को उठाऊंगा, कॉपी के करके पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, ईमेल। टाइप हमारा ईमेल रख दिया हमने, तो ईमेल फॉर्मेट ही ये सेट करेगा। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे नेम ईमेल। नेम एक्चुअली हमको जो रिक्वायर्ड होता है जब भी हम फॉर्म को पोस्ट करेंगे, यानी कि इसका डाटा जब हम भेजेंगे तो हमको वो इस की के ये इस नेम के हिसाब से, ये नेम एट्रीब्यूट ले रखा है हमने, इसके हिसाब से हम इसकी वैल्यू गेट करेंगे वहाँ पर। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं थर्ड पे। तो लेबल हमने सेट कर दिया पासवर्ड के लिए। ठीक है, तो पासवर्ड के लिए लेवल सेट कर दिया है। तो पासवर्ड में भी हम सेम फील्ड बना लेंगे। तो इसका जो टाइप है वो रखना है आपको पासवर्ड। नेम इसका पासवर्ड रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। नेम आप जो भी चाहो रख सकते हो, नेम का कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, ये मैंने अभी फ़िलहाल 3 चीज़ें ली हैं। तो चेक करते हैं हमारा यहाँ पर शो हो रहा है या नहीं। यानी कि रजिस्टर हमने जो पैराग्राफ दिया था वो रजिस्टर यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद हमने लेवल में
नेम लिया था, इनपुट टाइप फील्ड सेट किया था जो टेक्स्ट फील्ड है, ठीक है। तो उसके बाद ईमेल लिया था और पासवर्ड लिया था। इसमें जो भी आप नाम डालोगे वो यहाँ पर ईमेल, जो ईमेल आप सेट करोगे वो ईमेल यहाँ पर सेट कर सकते हो। उसके बाद पासवर्ड जो आप डालो वो पासवर्ड, ठीक है। तो ये हुआ हमारा एक तो मैंने आपको इसमें बताया कि राउट में कैसे हम राउट को एक्सेस करते हैं। राउट को एक्सेस करने के लिए htaccess फाइल का होना ज़रूरी है, जो कि आपका इनसाइड द प्रोजेक्ट आउटसाइड द एप्लीकेशन आप उसको पेस्ट कर दोगे, ठीक है। यहाँ तक आपको लगभग समझ में आ चुका होगा, नहीं आया तो एक बार फिर से रिपीट करके आप वीडियो देख सकते हैं। अब फॉर्म को सबमिट करने के लिए हमको क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती हैं। एक तो इसमें एक्शन हमको परफॉर्म कराना होता है, एक्शन हमको परफॉर्म कराना होता है। एक्शन में हम फुल यूआरएल डालते हैं। तो इसका दूसरी चीज़ जो है वो हमको मेथड सेट कराना होता है। मेथड हमको सेट कराना है, यानी कि मेथड जो भी हमको डालना है, यानी कि गेट या पोस्ट, आइदर गेट आइदर पोस्ट। मैं पोस्ट ले लेता हूँ क्योंकि मुझे यूआरएल में सारा डाटा नहीं दिखाना है। मैं इसको बकेट फॉर्म में भेजूंगा। तो अब फॉर्म को सबमिट करने के लिए हमको एक बटन चाहिए होगी। तो बटन आप इनपुट में भी ले सकते हो, जैसे कि इनपुट टाइप आप जो भी रख सकते हो, इनपुट टाइप सबमिट आप रखना। इनपुट टाइप सबमिट रखोगे तो आपको नेम आप जो रखो, यानी कि एक्शन रख देते हैं सबमिट। अब इसकी वैल्यू, यानी कि जो वैल्यू हम दिखाएंगे बाहर, तो इसको कर देंगे सबमिट, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर आपको बटन दिख जाएगा ये सबमिट वाला, ठीक है। अभी इसका एक्शन कोई परफॉर्म नहीं कराया है, फॉर्म में मैंने एक्शन एम्प्टी रखा है। अब उस चीज़ को, फॉर्म को सबमिट कराने के लिए हमको पहले तो ये यूआरएल डालना पड़ेगा। ये यूआरएल में अभी जो बेस यूआरएल सेट करा है, तो उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। अभी बेस यूआरएल को हमने सेट नहीं किया है कॉन्फ़िगर में, ठीक है। तो बेस यूआरएल हमने यहाँ पर कॉन्फ़िगर में सेट कर दिया है, बट आगे यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऑटो लोड में मैंने डाला नहीं है उसको। ऑटो लोड में डालने के लिए यहाँ पर हम जाएंगे, यहाँ पर हेल्पर के अंदर आप डालोगे यूआरएल, तो हमारा बेस यूआरएल यहाँ से एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। चलो register.php, तो यहाँ पर हम क्या डालेंगे, बेस यूआरएल के अंदर हमको क्या डालना है, रजिस्टर। याद रखिएगा जो आप राउट सेट कर रहे हो वही राउट आप डालें, ठीक है। तो ये हमने डाला, इसको एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हमारा बेस यूआरएल सही से सेट हुआ है या नहीं। बेस यूआरएल हमारा लोकल होस्ट प्रोजेक्ट, उसके बाद हमारा कंट्रोलर, यानी कि यहाँ तक हमने बेस यूआरएल सेट कर दिया है। तो बेस यूआरएल हम इसलिए हम बेस यूआरएल सेट करते हैं क्या, ताकि हम कहीं भी फॉर्म वगैरह में हम पूरा यूआरएल न डाल के, मान लो कहीं हमको लाइव करना है इसको प्रोजेक्ट को, तो हम बार बार यूआरएल चेंज नहीं करेंगे, एक जगह बस यूआरएल को चेंज करेंगे, बाकी जगह एक्सेस हम इजीली कर सकते हैं उस यूआरएल को, ठीक है। तो ये हुआ यहाँ तक का कि मैंने आपको बताया कि बेस यूआरएल कैसे करते हैं सेट। राउट से जो एक्सेस करना है तो उसके लिए htaccess फाइल की रिक्वायरमेंट होती है। अब इस फॉर्म को सबमिट करने के लिए आपको, यानी कि मैंने रजिस्टर वाला कंट्रोलर ही सेम यूज़ कर लिया है, ठीक है। तो सॉरी, रजिस्टर वाला फंक्शन कॉल कर लिया है जो कि वेलकम के अंदर है। अब इसको जब हम गेट करेंगे, इसकी सारी जो चीज़ें हैं उनको लेंगे, तो उनको डेटाबेस में सेव कराने की ज़रूरत पड़ेगी। और जब डेटाबेस में सेव करानी की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए हमको डेटाबेस का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो करना पड़ेगा। एक डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा, उसमें टेबल बनानी पड़ेंगी। तो पहले हम देखते हैं कि हमको जो हमने फॉर्म डाला है उसकी वैल्यूज़ हमको यहाँ पर गेट होती हैं या नहीं, ठीक है। तो $this इनपुट और जो भी हमने वहाँ पर मेथड लिया, मेथड नेम, और हमारा जो नेम हमने लिया था उसका
सॉरी सबमिट। ठीक है, अब हमने फॉर्म को सबमिट किया है, तो फॉर्म सबमिट करते ही हमको क्या क्या वैल्यूज चाहिए। नेम चाहिए एक तो उसका, तो नेम भी हम यहाँ से वहाँ से उठा लेते हैं। तो इनपुट हमारा मेथड, जो हम मेथड हमने फंक्शन में यूज़ किया है वो, उसके बाद हमने क्या डाला था, यूज़र नेम। तो यहाँ पर हमको यूज़र नेम मिल जाएगा। तो हम एक बार इसको इको करा लेते हैं, इको डॉलर नेम। ठीक है, तो चलते हैं अपने फॉर्म पर। तो फॉर्म हमने यहाँ पर डाला है, तो टेस्ट के लिए मैं जो भी डाल देता हूँ यूवी। ठीक है, तो चेक करते हैं हमें मिल रहा है नहीं, यानी कि हमको वहाँ पर नेम मिल चुका है। हमने सेम फंक्शन यूज़ किया है, सेम फंक्शन यूज़ करके हम सारा फॉर्म सबमिट करा सकते हैं। ठीक है, तो नेम हमको मिल चुका है। चलो आगे और चेक करते हैं कि हमको ईमेल ये मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो ईमेल के लिए हम जाएंगे $this इनपुट मेथड नेम और की का नेम, यानी कि जो हमने नेम डाला था उसका नेम। ठीक है, उसके बाद पासवर्ड आप, ठीक है, पासवर्ड भी हम गेट करते हैं मेथड नेम से, मेथड और उसके बाद पासवर्ड, ये हमने फील्ड डाले थे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, तीनों को इको करा देता हूँ। ठीक है, मैंने तीनों को इको करा दिया है। तो यूवी ईमेल uv@mail.com, इसके बाद पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7। चलो फॉर्म को देखते हैं, यानी कि यूवी हमको मिल चुका है, उसके बाद ईमेल मिल चुका है uv@mail.com, उसके बाद पासवर्ड मिल चुका है 1 2 3 4 5 6 7। यानी कि हमारा जो फॉर्म है वो अच्छे से काम कर रहा है, हमको वैल्यूज़ जो है दे रहा है। ठीक है, अब इन वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्शन परफॉर्म कराएंगे डाटाबेस का। डाटाबेस का एक्शन परफॉर्म कराने के लिए हमको ये डाटा क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट करना पड़ेगा। जब इंसर्ट हम इसको करेंगे तो यहाँ पर एक्शन में जो परफॉर्म करेगा वो हमारा मॉडल परफॉर्म करेगा। ठीक है, मॉडल हमने क्या रजिस्टर के नाम से, रजिस्टर नहीं सॉरी, लॉगिन के नाम से हमने बना रखा है। ठीक है, लॉगिन के नेम से हमने मॉडल बना रखा है। तो अभी हम कंट्रोलर में जाएंगे, तो यहाँ पर मॉडल नेम हमारा क्या है, लॉगिन। तो इस मॉडल को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने आपको जो बताया था ऑटोलोड वाली फाइल में जाएंगे। ऑटोलोड में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लॉगिन को हम यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। यानी कि लॉगिन हमने एक बार जो मॉडल है हमारा वो यहाँ पर एरे में डाल दिया है, डिफाइन कर दिया है। तो अब हम उसको एक्सेस कर सकते हैं किसी भी कंट्रोलर के अंदर जाकर। तो उससे पहले अभी मैं आपको डाटाबेस का बताता हूँ। यानी कि डाटाबेस अगर यूज़ कर रहे हो तो MySQL वाले को स्टार्ट करना ना भूलें। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, डाटाबेस क्रिएट करेंगे एक। वैसे मेरे पास काफ़ी डाटाबेसेस होंगे तो आप थोड़ा कंफ्यूज मत होना, आपके पास कम ही खुल के आएंगे। तो मैं यहाँ से एक नया डेटाबेस बनाता हूँ, डेटाबेस का नाम डालता हूँ टेस्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, मैंने डाटाबेस का नाम डाला, डाटाबेस में यहाँ से क्रिएट कर देता हूँ। टेबल नेम डालेंगे यूज़र। अपने पास अभी कितने कॉलम है, 3, तो 4 हम लेके चलते हैं। ठीक है, आईडी क्रिएट करेंगे, उसकी आईडी अपनी रहेगी ऑटो इंक्रीमेंटेड। ठीक है, ऑटो इंक्रीमेंटेड के लिए इस पर क्लिक करना होता है आपको, उसके बाद ओके करना होता है। ठीक है, उसके बाद नेम को हम वेरिएबल ले लेंगे, 20 इसका लेंथ वैल्यू डाल देंगे। उसके बाद ईमेल का हम डाल देंगे, चलो 50 कर देते हैं। उसके बाद हमारा हुआ पासवर्ड का वेरिएबल डाल देंगे, इसका भी 50 डाल देते हैं। मान के चलो किसी को थोड़ा सा लंबा पासवर्ड डालना है तो इतना लंबा पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं है, वैसे 50 कैरेक्टर आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यूज़र टेबल हमारी क्रिएट हो चुकी है। अब क्या करेंगे, हम जो हमारा मॉडल हमने बनाया है लॉगिन मॉडल, उसमें हम जाएंगे, हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। ये फंक्शन हम बनाएंगे ऐड
ऐड डाटा। ठीक है, उसके लिए हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, एक तो हमको टेबल नेम चाहिए, उसके बाद चाहिए हमको डाटा। ये मैं रीयूजेबल फंक्शन बना रहा हूँ, आप चाहो तो टेबल फिट कर सकते हो स्टैटिक, आप प्राइवेट में भी यहाँ पर ऊपर टेबल यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो मैं ये जो बना रहा हूँ $this db, अब क्या करेंगे, इंसर्ट। ठीक है, इंसर्ट में आपका टेबल नेम और डाटा। ठीक है, यहाँ से हम रिटर्न करा देंगे ट्रू, ट्रू रिटर्न करा दिया यहाँ से। तो अब मैं इस फंक्शन को जब यूज़ करूँगा अपने इस कंट्रोलर में, तो क्या करूँगा मैं, $this मॉडल का नेम, मॉडल नेम यानी कि लॉगिन। अब मॉडल नेम हमने डाल दिया, उसके बाद हमने जो फंक्शन डाला है फंक्शन, उसके बाद टेबल नेम हमने क्या डाला है, यूज़र। उसके बाद जो हमको डाटा भेजना है वो आप एरे में डाटा भेज सकते हो, यानी कि नेम, नेम आपने क्या लिया था, $नेम। उसके बाद ईमेल, ईमेल आपने लिया था $email। उसके बाद में पासवर्ड, पासवर्ड आपने लिया था $पासवर्ड। ठीक है, अब हम देखते हैं कि डाटा हमारा इंसर्ट हो रहा है या नहीं। नेम लेते हैं uv, ईमेल uv@mail.com, उसके बाद पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, सबमिट करा दिया, यानी कि हमको एरर आया मॉडल में। ठीक है, डीबी का। तो डेटाबेस अभी कनेक्ट नहीं किया है हमने, तो डेटाबेस कनेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यूज़र नेम जो है वो रखेंगे रूट, पासवर्ड खाली छोड़ देना, डेटाबेस का नेम आप डाल देंगे टेस्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, डेटाबेस हमारा सेट हो चुका है। तो वेलकम कोर मॉडल में आपका लाइन नंबर 73 पे जो एरर है वो एरर आप चेक कर लीजिएगा एक बार। बी ऑटो लोड में हमने डाटाबेस सेट नहीं किया है, ऑटो लोड में भी डाटाबेस सेट करना होता है। URL डाटाबेस। ठीक है, ये डाटाबेस हेल्पर हमारा फाइंड नहीं हुआ है हमें। सॉरी, मैं बाय मिस्टेक मैंने हेल्पर में डाल दिया था, डाटाबेस हमको लाइब्रेरी में डालना होता है, डाटाबेस। ठीक है, तो इसी वजह से ये दिक्कत कर रहा था। उसके बाद चलते हैं, फॉर्म सबमिट हमने चलाया, वो मतलब चला है, फॉर्म सबमिट चला है, बट हमको ईमेल की वैल्यू जो है वो अननोन कॉलम मिल रहा है उसको ईमेल। तो इंसर्ट इनटू यूज़र, तो चेक करेंगे ईमेल का जो स्पेलिंग है वो थोड़ा सा गलत हो गया है हमसे, तो हम इसको चेंज कर देंगे, इसको करेंगे ईमेल। ठीक है, सेव करा देंगे। चलो अभी फॉर्म को चेक करते हैं, फॉर्म हुआ हमारा सबमिट, यानी कि हमें वैल्यूज़ हमारे यहाँ पे मिल चुके होंगे, तो यानी कि फॉर्म हमारा सबमिशन सक्सेसफुली हो चुका है। तो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या करना था, आप थोड़ा सा मिस कर चुके होंगे। तो उसके लिए हमको पहले यहाँ पर MySQL जो हमारा PHP माई एडमिन है उसमें आप जाओगे, वहाँ पर आप डेटाबेस क्रिएट करोगे, जो कि डेटाबेस मैंने टेस्ट प्रोजेक्ट के नाम से क्रिएट किया था। उसके अंदर आप एक टेबल बनाओगे, जो कि मैंने आपको बना के दिखाई है यूज़र के नाम से। उसमें मैंने 4 फील्ड लिए हैं, ID ऑटो इंक्रीमेंटेड लिए है, नेम लिया है, ईमेल लिया और पासवर्ड लिया है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, डाटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। डाटाबेस हमारा टेस्ट प्रोजेक्ट है। ठीक है, टेस्ट प्रोजेक्ट डाटाबेस है। यूज़र नेम आप रूट डालोगे, क्योंकि यूज़र नेम हमने कोई सेट नहीं किया है और पासवर्ड भी कोई सेट नहीं किया है, तो यूज़र नेम आप रूट डाल सकते हो। उसके बाद टेस्ट प्रोजेक्ट आपका डेटाबेस का नेम हो चुका है। चलो, और उसके बाद ये सारा सेट होने के बाद
उसके बाद हम आते हैं ऑटो लोड वाली फाइल पर। ऑटो लोड वाली फाइल में लाइब्रेरीज वाला जो आपका ऑटो लोड है उसमें आप जाओगे, उसमें आप डेटाबेस डालोगे तो डेटाबेस आपका सेट हो जाएगा। उसके बाद मॉडल में आएंगे। मॉडल में हमने एक फंक्शन बनाया ऐड डाटा। ऐड डाटा यानी कि मैंने रीयूजेबल फंक्शन बनाया। इस फंक्शन को मैं कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ। टेबल का नेम जो भी डालूंगा वो टेबल के हिसाब से ये यूज़ हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद इंसर्ट फंक्शन बनाया हमने। इंसर्ट फंक्शन इसका बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन होते हैं इंसर्ट, अपडेट और जो भी डिलीट वगैरह के इसके बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन होते हैं। सीधा सीधा आप कॉल कराएंगे टेबल नेम और जो हमको डाटा सेट करना है वो डाटा। ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम डाटा को इंसर्ट कराते हैं टेबल के अंदर। ठीक है। तो मैंने आपको इसकी वीडियो में आज मैंने बताया कि कैसे कंट्रोलर हम यूज़ करते हैं, कैसे हम राउट में सेट करते हैं और कैसे राउट को एक्सेस करते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं। तो मैं आपको और थोड़ा सा बता देता हूँ। तो हाँ, राउट एक्सेस करने के लिए हमको .htexis फाइल ज़रूरी है। ठीक है। htexis फाइल जो कि मेरे पास है, आप गूगल से सर्च करके डाल सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ htexis फाइल में क्या क्या होता है। सॉरी, हाँ, अंदर वाली htexis फाइल मत यूज़ करना, बाहर वाली यूज़ करना। ठीक है। तो रीराइट इंजन ऑन होता है इसमें, रीराइट कंडीशन होती हैं, $1 index.php, रिसोर्स, रिबूट्स, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। उसके अपनी भी खुद की बना सकते हो। मैं बनी हुई थी, मेरे पास बनी हुई रखी है तो मैं उसको यूज़ कर लेता हूँ। रीराइट कंडीशन, ये आप रिक्वेस्ट और इसको फाइल नेम, ये आप रीराइट रूल्स जो हैं। तो इतना सारा जो है आप htexis फाइल में डाल के आप राउट को एक्सेस कर सकते हो। सेकंड नंबर मैंने जो आपको बताया था कि कंट्रोलर में कैसे हम जो लोड कराते हैं व्यू को वो कैसे कैसे कराते हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया। मॉडल मैंने आपको बनाना इसमें बता ही दिया है कि मॉडल कैसे बनाते हैं। उसके बाद व्यू बनाना मैंने आपको बता दिया है, व्यू कैसे बनाते हैं। तो व्यू में आपको फॉर्म वगैरह भी कैसे बनाते हैं। उसके बाद मैंने इसमें बताया कि बेस यूआरएल कैसे सेट करते हैं। बेस यूआरएल मैंने सेट करना बता दिया। उसके बाद मैंने गेट करना भी बता दिया है। फॉर्म पे मैंने एक जगह गेट करके आपको दिखा दिया है, तो मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। व्यू में आप जाओगे, जो रजिस्टर हमने बनाया था यहाँ पर ये गेट करने का तरीका होता है बेस यूआरएल को। उसके बाद जो जिस फंक्शन में हमको डाटा भेजना है उस फंक्शन का नेम, ठीक है, और मेथड, यानी कि मेथड डालना ज़रूरी है। मेथड गेट या पोस्ट आप जिस हिसाब से चाह रहे हो। अगर मैं यहाँ पर गेट डालता तो मुझे कंट्रोलर में जाके जब मैं उसको गेट करता इनकी वैल्यूज़ को, तो मैं यहाँ पर गेट लिखता। ठीक है। गेट यानी कि ऐसे गेट करके लिखता। तो अभी मेरे पास पोस्ट का है तो मैं यहाँ पे पोस्ट लिख रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद ये मॉडल है। ये मॉडल में जो एक्शन परफॉर्म करा रहे हैं ये मॉडल का नेम है। ये मॉडल के अंदर जो फंक्शन बनाया हुआ है वो फंक्शन है। उसके बाद मैंने जो वेरिएबल लिया था टेबल के नेम से, तो ये यूज़र मैंने टेबल लिया है। यहाँ पर आप जो भी टेबल यूज़ करना चाहो ये टेबल यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैंने जो डाटा लिया है वो एरे फॉर्म में डाटा लिया है और मैंने वो स्टोर करा दिया है, जो कि आपका यहाँ पर स्टोर हो चुका है। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल अभी इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे डाटा गेट करते हैं, लॉगिन कैसे करते हैं, बाकी की चीज़ें। ठीक है। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में और बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको जल्दी से जल्दी हमारे वीडियो की अपडेट मिलती रहे।